नहीं, नाम से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का ये कहना है कि ये बिल ही नहीं बदलना चाहिए था। आपको राम के नाम पे बिल रखना था, दूसरा बिल कर देते, पूरा समर्थन करते, अच्छा कोई रोजगार की बजाय कुछ और देने का और अच्छी स्कीम ले आते। लेकिन जिस तरह से ये स्कीम है, ना कि सिर्फ महात्मा गांधी पर, भगवान राम के नाम पे भी ये एक कलंक है एक तरह से। जिस तरह से उनका मेन फोकस ये है कि पहले करप्शन हुआ करता था, अब जो लाए हैं, जो मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया है, उसमें करप्शन नहीं। मैंने तो आपको सीधे सीधे बताया ना कि करप्शन को रोकने के लिए पहले तो कमेटी भी थी। कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में 300 से अधिक अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है इस स्कीम के तहत, इस कमेटी के तहत। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद वो कहाँ गई कमेटी, किसी को पता नहीं। भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में हुआ है मनरेगा में असली, और उसके बाद उसका हवाला दे करके इन्होंने नया बनाया जिसमें कोई व्यवस्था ही नहीं दी गई है भ्रष्टाचार रोकने की। कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो मॉनिटरिंग करेगी, जो उसमें ऑडिट करेगी इस चीज का। तो भ्रष्टाचार तो ये बढ़ावा दे रहे हैं ना, ये तो सीधे सीधे बिल में है। दोनों बिल को मैच कर लीजिए आप, उसमें रोकने की कमेटी, इसमें कुछ नहीं, तो पता चल जाएगा आपको। जो है लगातार जो है इसमें हम लोग अलग अलग गांव में जाकर के चौपाल करेंगे, लोगों को, प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, मनरेगा मजदूरों को जागरूक करेंगे कि आपका जो अधिकार है वो केंद्र सरकार छीन रही है आपसे। आपको जो है जिस तरह से रोजगार मिलता था, जितना मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो ये कराएंगे। उसमें फिर हम लोग उपवास का कार्यक्रम भी करेंगे, हम लोग इसमें बड़ी रैलियां भी करेंगे, हम लोग इसमें लगभग 1 महीने तक, 45 दिन तक चलने का कार्यक्रम है। गांव सभा, लखनऊ से, दिल्ली से लेकर और ग्राम सभा तक इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। इस चीज विपक्षी दल के सारे नेताओं ने, जिनको मौका मिला इस बिल पे बोलने का, हमारी तरफ से भी बोला गया, बहुत लोगों ने बोला, इसमें लगभग 13-14 लोगों ने पार्टी से बोला है इस बिल पे, और सबने जो खामियां हैं वो बहुत जोर शोर से रखी, पूरे मजबूती से सरकार के सामने रखी। अब क्योंकि हमारी संख्या नहीं है तो हम इस बिल को रोक नहीं सकते, लेकिन हमने संसद भवन में पूरी तरह से सारी खामियों को निकाल करके सामने पटल पे रखा है, जनता के सामने रखा है। अब उसको जो जहां तक ये नहीं पहुंच पाई है, वीडियोस वगैरह नहीं पहुंच पाए, जो नहीं देखता ऐसे भाषण, तो उसको हम ग्राउंड लेवल तक अब ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ग्राम सभा से और शहर से और लखनऊ और दिल्ली तक सब जगह। भाजपा रहेगा थी, उसमें पुराना फोटो कहीं का लाके कहीं से चिपका दिया जाता, भुगतान हो जाता था। अब चूंकि जो वेबसाइट या जो भी चीज है, जब बदलाव होगा तो डेटा भी रिकैलिब्रेट होगा, चेंज होगा, तो कुछ चीजें होगी। नहीं तो इसी में रिकैलिब्रेट कर देते हैं। आपको उससे दिक्कत थी, अब तो आपने टेक्नोलॉजी ले आई, जब टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो आपने फिंगरप्रिंट और जियो लोकेशन और ये सब प्रावधान दिए हैं। आप इसमें सुधार कर लेते, आपको कुछ इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी। इतनी बढ़िया स्कीम थी, मैंने बताया कि सीएजी के साथ साथ 200 जो है रिपोर्ट, जो इसकी ऑडिट हुई है, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें लिखा गया है कि मनरेगा सबसे कामगार और सबसे जो है अच्छी स्कीम पूरे देश में पाई गई है। भाई मैं बताया तो, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी तारीफ जब कर सकते हैं, तो फिर आप जान ही रहे कितनी अच्छी ये स्कीम थी, इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको टेक्नोलॉजी लानी थी, इसी में ले आते आप, आपने लाई भी है, फिंगरप्रिंट वगैरह तो इन्हीं की सरकार में है, आपको लाना ही था, तो इसमें करते आप।